हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 12 करेंगे जो है विद्युत। इसमें हम इस पार्ट में हम सिर्फ ये जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा और विभवांतर। बाकी सब टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि विद्युत होता क्या है। किसी चालक में आवेशों की उपस्थिति या बहाव को विद्युत कहते हैं। यदि किसी चालक में आवेश पाए जाते हैं, उपस्थित हैं या वो बह रहे हैं तो हम कह देते हैं विद्युत को। तो यहाँ पे एक शब्द आया है आवेश। तो अभी हम आवेश को जानेंगे। आवेश को कैपिटल Q से दर्शाया जाता है। आवेश है क्या? यह परमाणु का एक गुण है। तो आवेश क्या है? यह परमाणु का एक गुण है। हमने जाना था जितने भी तत्व हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आवेश क्या है? यह परमाणु का एक गुण है। आवेश या तो धनात्मक हो सकते हैं या फिर ऋणात्मक हो सकते हैं। धनात्मक मतलब जिनके ऊपर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस आवेश होता है, और ऋणात्मक मतलब माइनस वाले। समान आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब? समान आवेश यानी अगर हम एक प्लस आवेश ले रहे हैं और दूसरा भी प्लस ले रहे हैं तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे यानी प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं अगर हम एक प्लस लिया है और दूसरा माइनस यानी ये विपरीत आवेश हो गए तो इनके मध्य होगा आकर्षण। और जो समान आवेश है, चाहे हम प्लस प्लस लें या माइनस माइनस लें, इन दोनों ही कंडीशन में हमेशा प्रतिकर्षण होगा यानी वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। आवेश के अगर SI मात्रक की बात करें तो वो होता है कूलॉम, जिसे हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो आवेश को दर्शाया जाता है कैपिटल Q से और इसका जो SI मात्रक है वो है हमारा कूलॉम, जिसे हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। नेक्स्ट पेपर में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। हमने जाना था कि परमाणु जो है, परमाणु में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन पर होता है प्लस यानी धनात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो वो है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है? ऋणात्मक, तो इसलिए यहाँ पर लगाया है माइनस 1.6 गुना में 10 की पावर -19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया माइनस 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर कितना होगा, तो यहाँ से माइनस को हटा देंगे तो प्रोटॉन पर जो आवेश आएगा वो होगा 1.6 गुना में 10 की पावर -19 कूलम। आपसे पूछा गया कि एक न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता तो वो आ जाएगा आपका 0। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? यदि पेपर में ये पूछा जाए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होते हैं n बराबर है 6.25 गुना 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में पाए जाते हैं। ये कैसे निकले? तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -1.6 गुना में 10 की पावर -19 कूलम। तो हमें ज्ञात करना है एक कूलम में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र है जो कि बोलता है Q बराबर है N गुना में E, जहाँ Q क्या है? Q है आपका आवेश, N है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया गया। यदि हमें N ज्ञात करना है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो E को हम इधर ले जाते हैं तो वो बन जाएगा कैपिटल Q बटे में E, यानी आवेश बटे में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आपका आवेश है। तो कैपिटल Q है आपका एक कूलम जो दिया गया है, बटे में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो है -1.6 गुना में 10 की पावर -19
कूलम। तो कूलम से कूलम कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 6.25 गुना 10⁻18। हमारी एनसीईआरटी में जो एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई गई है वो राउंड ऑफ की गई है, 6 गुना 10⁻18 बताई गई है। लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो वो होगी 6.25 गुना 10⁻18। इससे नेक्स्ट पेज में हम जानेंगे कि विद्युत जो है दो प्रकार की होती है। पहला है स्थिर विद्युत, दूसरा है विद्युत धारा। 10th क्लास के अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन स्थिर विद्युत होता क्या है हम उसे भी जान लेते हैं। हमने शुरुआत में विद्युत की जब परिभाषा पढ़ रहे थे कि विद्युत होता क्या है, तो हमने कहा था आवेशों की उपस्थिति या आवेशों के बहाव को हम कह देते हैं विद्युत। तो जब आवेश किसी चालक में आवेश उपस्थित तो है लेकिन वो बह नहीं रहे, यानी एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर नहीं जा रहे, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं उस चालक में स्थिर विद्युत है, यानी आवेश उपस्थित तो है लेकिन बह नहीं रहे। वहीं अगर हम कहें कि चालक के अंदर आवेशों का बहाव है, यानी आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही हैं, बह रहे हैं, तो उसे कहा जाता है विद्युत धारा। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने देखा होगा यदि हम एक स्केल को अपने बालों से रगड़े तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। केवल स्केल पर उतने हिस्से पर ही आपके कागज आकर्षित होंगे, यानी चिपकेंगे, जितना हमने हमारे बालों से उसे रगड़ा है। क्या वो पूरे स्केल पर आकर्षित होंगे? नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत स्केल पर पाया गया वो था हमारा स्थिर विद्युत, क्योंकि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर नहीं गया। वहीं अगर एक चालक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अगर एक निश्चित दिशा में बहे तो हम कहेंगे कि उस चालक में विद्युत धारा उपस्थित है। तो हमारा जो सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें हमें बेसिकली विद्युत धारा या धारा विद्युत के बारे में ही जानना है। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसे जान लेते हैं। विद्युत धारा होती क्या है? हमने कहा एक चालक में मुक्त आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सही है। तो एकांक समय में आवेशों के बहाव को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी एकांक समय में कितना आवेश किसी चालक में बहा उसे नाम दिया गया विद्युत धारा। एकांक समय में आवेशों के बहाव को विद्युत धारा या धारा विद्युत कहा जाता है। इसे अगर फॉर्मूले सूत्र से दर्शाया जाए तो वो बनेगा ये, विद्युत धारा बराबर है आवेश बटे में समय। विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं कैपिटल I से, बराबर है आवेश होता है कैपिटल Q और समय होता है स्मॉल t। विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो इसका SI मात्रक तो है एम्पियर यानी कैपिटल A। इसकी कुछ और इकाइयाँ भी हैं, तो जो छोटी इकाई वो है एक 1 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। मिली को हम दर्शाते हैं स्मॉल m कैपिटल A से। यदि कोई आपसे पूछे 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के। वहीं अगर हम माइक्रो एम्पियर की बात करें तो माइक्रो एम्पियर को दर्शाया जाता है ऐसे। ये है आपका माइक्रो का चिन्ह, जो कुछ U और M के जैसा दिखता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर है 10⁻⁻6 एम्पियर के। नेक्स्ट बोला जाता है कि विद्युत धारा को हम किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं, तो वो है आपका अमीटर। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम जानेंगे कि एमीटर है क्या। तो एमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध हम
इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। पहले इसमें सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध का मतलब है किसी चीज़ को मना कर देना, यानी किसी का विरोध करना। तो जो एमीटर है वो विरोध कम करता है, यानी इसका प्रतिरोध होता है कम। तीसरी बात है, इसे अगर हम परिपथ में जोड़ें तो इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम मतलब एक लाइन में लगाया जाता है। अमीटर का जो चिन्ह होता है वो होता है ये कैपिटल A, जिसमें एक तरफ प्लस होता है और एक होता है माइनस का चिन्ह। क्लियर? इस यंत्र को अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। तो एमीटर जो है ऐसा दिखेगा। इस एमीटर को यदि हमें एक परिपथ में जोड़ना है तो हमने कहा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम कैसे? ये एक आपका अप्लायंस है, एक बल्ब है जिसके द्वारा हमारी जो लाइट यानी कि करंट, विद्युत पता चलता है। तो इसके हमेशा श्रेणी क्रम में यानी इसकी लाइन में लगाएंगे। तो लाइन तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम एमीटर को जोड़ देंगे। जो बैटरी का प्लस वाला हिस्सा है वही आपके एमीटर का प्लस वाले हिस्से की तरफ आएगा, और जो बैटरी का माइनस वाला हिस्सा है वो आपके एमीटर के माइनस वाली तरफ जाएगा। इसे ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन इसमें से आता है कि इसे हम किस प्रकार संयोजित करेंगे। तो अमीटर का जो प्लस वाला भाग है, ये वाला भाग बैटरी की प्लस वाली तरफ होगा। एमीटर का माइनस वाला भाग बैटरी की माइनस वाली तरफ होगा। साथ ही बल्ब और जो आपका एमीटर है वो दोनों एक ही लाइन में होंगे, यानी वो श्रेणी क्रम में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम जान लेते हैं। हमने कहा एक चालक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में नहीं मूव करते, यानी नहीं बहते हैं, लेकिन हमें इन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में बहाना है कि वो एक निश्चित दिशा में ही चले। तो हम क्या करेंगे उसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने दो बीकर लिए, पहला है बीकर A और ये है बीकर B। इन दोनों बीकर को एक पाइप के द्वारा हमने जोड़ दिया। हमारा जो बीकर A है उसमें पानी का जो स्तर है वो है ऊपर तक। वहीं अगर हम B बीकर की बात करें उसमें भी पानी का स्तर ऊपर तक है। तो क्या A बीकर से B बीकर में या B बीकर से A बीकर में पानी का बहाव होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ही जल स्तर एक जितना है। हमें A बीकर से B बीकर में पानी को बहाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो B बीकर है उसमें से पानी को हम कम कर देते हैं। तो हमने जो B बीकर है उसका पानी कम कर दिया और वो आ गया इतना। अब A बीकर से B बीकर में पानी बह सकता है। इसी अंतर को जो हमने यहाँ पे बनाया है, यानी इस जल स्तर के अंतर को हमारे इस चालक में बोला जाता है विभवांतर। विभवांतर। तो ये विभवांतर कैसे आया इस चालक में? तो ये आया हमने इस परिपथ इसे एक बैटरी या सेल से अगर हम जोड़ दें तो इस चालक में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉनों के, इन आवेशों के स्तर में अंतर आ जाएगा, जिसे नाम दिया गया हमारा विभवांतर। जो कैसे आया? जो आया हमारी बैटरी की मदद से। बैटरी के जो माइनस वाला हिस्सा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं जो प्लस वाली साइड है, पॉजिटिव वाली यानी धनात्मक तरफ है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कारण विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉनों का बहाव एक निश्चित दिशा में हो जाएगा। इसी अंतर को हम नाम देते हैं विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम कहते हैं हमारा विभवांतर। तो विभवांतर क्या हुआ? किया गया कार्य बटे में आवेश। किया गया कार्य यानी कार्य को हम दर्शाते हैं कैपिटल W से, आवेश को दर्शाया जाता है कैपिटल Q से, और जो विभवांतर है उसे कैपिटल V से दर्शाया जाता है। तो कैपिटल V किसके बराबर हुआ? W बटे में Q। अब इनकी इकाइयाँ लिख दे। कार्य की जो SI मात्रक वो है हमारा जूल, Q यानी आवेश का SI मात्रक है कूलम, तो हमारा जो विभवांतर का SI का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा जूल पर कूलम। नेक्स्ट, विभवांतर का जो SI मात्रक है वो है वोल्ट, यानी जूल पर कूलम को हमने जो नाम दे दिया वो है वोल्ट, जिसे कैपिटल V से दर्शाया जाता है। अब यहाँ दो कैपिटल V आ गई, तो कैसे पता चलेगा कि विभवांतर क्या है और वोल्ट क्या है? तो विभवांतर की जब हम बात करेंगे तो वो सिंपल कैपिटल V ही आएगा, लेकिन जब हम SI मात्रक वोल्ट की बात करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ी होगी, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो जब 1 कूलम आवेश पर 1 जूल कार्य किया जाए, यानी 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो इसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। इस विभवांतर को हम कैसे उत्पन्न करते हैं? तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हमें या तो सेल चाहिए या बैटरी चाहिए। इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विभवांतर को जिस यंत्र के द्वारा हम माप सकते हैं वो है हमारा वोल्ट मीटर। इससे नेक्स्ट पेज पर हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो वोल्ट मीटर है वो क्या है? यह एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर को मापा जा सकता है। इसका प्रतिरोध, यानी ये जो मना करता है अपने में से विद्युत धारा को बहने से, वो बहुत अधिक होता है। इसे परिपथ में पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में लगाया जाता है। जो वोल्ट मीटर है वो ऐसा दिखता है, और वोल्ट मीटर का जो चिन्ह होता है वो है बीच में कैपिटल V, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। हमें यदि इस वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में जोड़ना है तो हमें कैसे जोड़ना है? हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। तो ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम। जो हमारा अप्लायंस है, जो चीज़ है जैसे कि बल्ब, उसके हमेशा समांतर रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसे हमने नीचे बनाया है, हम चाहे तो इसे ऊपर भी बना सकते हैं। इस वोल्ट मीटर का जो प्लस वाली तरफ है वो बैटरी की प्लस वाली तरफ आएगी, और जो वोल्ट मीटर का माइनस है वो माइनस की ही तरफ आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब हम इस बल्ब के समांतर वोल्ट मीटर को रख रहे हैं, ये बल्ब है, इसके समांतर रखा है, तो इसे कहा जाता है पार्श्व क्रम। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। प्लस का मतलब है ज़्यादा, माइनस का मतलब है कम। तो विद्युत धारा कैसे बहेगी? विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव यानी प्लस वाली तरफ से जाएगी। किस तरफ? निम्न यानी माइनस की तरफ। तो जो एरो है ये दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा। ये प्लस से जाती है और माइनस की तरफ, यानी यहाँ पे एरो। तो कोई अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी है, तो विद्युत धारा हमेशा प्लस वाली यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। वहीं अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, बैटरी के माइनस सिरे से प्लस की तरफ होती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ और पार्श्व क्रम इन सभी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।